नमस्कार, मैं स्वाई मालानी और आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बाड़मेर विधानसभा सीट की। तो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास आप सबको पता है कि बेहद दिलचस्प रहा है, जहां पिछले 15 सालों से भाजपा लगातार कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ने में जुटी हुई है। तो वही पिछले 71 सालों में कांग्रेस ने 7 बार अपना परचम लहराया है। साल 2018 में बाड़मेर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस ने अपने 2 बार के विधायक रहे मेवाराम जैन पर विश्वास जताते हुए उन्हें फिर चुनावी मैदान में उतारा। तो वही सामने चुनौती देने के लिए भाजपा की ओर से सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राहुल बामणिया भी मजबूत दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि इस चुनाव में मेवाराम जैन ने कर्नल सोनाराम चौधरी को रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी थी। बाड़मेर विधानसभा सीट 1951 से ही अस्तित्व में है। यहां अब तक 15 विधानसभा चुनाव में से 7 बार कांग्रेस ने विजय पताका लहराया है। तो वही भाजपा को अब तक सिर्फ 1 बार कामयाबी हाथ लगी है, जबकि राम राज्य परिषद और निर्दलीय ने 2 बार यहां पर चुनाव जीता है। वही 1 बार लोकदल और जनता दल ने भी जीत हासिल की है। तो क्या है बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से जातीय समीकरण? क्या इस बार भी जातीय समीकरण के फैक्ट पर चुनाव लड़े जाएंगे? तो जातीय समीकरण की बात करें तो बाड़मेर विधानसभा सीट सामान्य कोटे की सीट है। यहाँ पर जाटों और मुस्लिमों का भी प्रभाव है। हालांकि यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोट बैंक भी बड़ा असर रखता है। साल 2018 में हुए बाड़मेर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय चला था। कांग्रेस की ओर से मेवाराम जैन, भाजपा की ओर से कर्नल सोनाराम चौधरी, निर्दलीय के तौर पर डॉक्टर राहुल बामणिया ताल ठोक रहे थे। तीनों ही नेताओं का अपना अलग अलग वर्चस्व था। यहाँ मेवाराम जैन को जनता का नेता माना जाता है, तो वही कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए कहा गया कि उन्होंने जिद करके बाड़मेर की टिकट ली थी, क्योंकि वह मेवाराम जैन को हराना चाहते थे। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे ने राहुल बामणिया को अपना उम्मीदवार बनाया था। तीनों नेताओं का मकसद साफ था कि जिला मुख्यालय जीतेंगे तो पूरे इलाके में उसका ठरका रहेगा। वही कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट काटने के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, ताकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेध लगाई जा सके। हालांकि सारे समीकरण फेल हो गए और मेवाराम जैन लगातार तीसरी बार बाड़मेर विधानसभा सीट से विजयी हुए। बाड़मेर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ था। बाड़मेर विधानसभा सीट 1951 से ही अस्तित्व में है। यहाँ तन सिंह ने राम राज्य परिषद के बैनर तले पहला चुनाव जीता था। तन सिंह के खाते में 8,327 वोट आए थे, जबकि उनके विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार वृद्धिचंद जैन को महज 6,672 वोट मिले थे। उसके बाद से अलग अलग राजनीतिक समीकरण रहे, ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। उसके बाद 2008 से 2018 के विधानसभा चुनाव मेवाराम जैन के नाम रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी जीत और सबसे छोटी हार का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले वृद्धिचंद जैन बाड़मेर विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा बार विधायक चुने गए। वह कुल 4 बार बाड़मेर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि 3 बार गंगाराम चौधरी विधायक रहे। सबसे बड़ी खास बात यह रही कि गंगाराम चौधरी ने हर बार अलग अलग दलों से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, तो वही वृद्धिचंद जैन हमेशा कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़कर जीते। 2008 से 2018 तक बाड़मेर विधानसभा सीट पर मेवाराम जैन विजयी होते आ रहे हैं। और अब इस बार के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की लगातार 15 सालों से बाड़मेर विधानसभा सीट पर मेवाराम जैन का ही कब्जा है, और इस बार भी निश्चित है कि टिकट मेवाराम जैन को ही कांग्रेस से मिलेगी और भाजपा से अभी तक उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी प्रियंका चौधरी को टिकट देने का विचार कर रही है। हालांकि कई बड़े भाजपा नेता भी बाड़मेर विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा का मुख्य उद्देश्य है कि बाड़मेर विधानसभा को फतेह करना, इसलिए ऐसा चेहरा तलाशना है जो जीताऊ हो। बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बाड़मेर विधानसभा सीट से इस बार अपना प्रत्याशी उतारेगी। अब इनका भी चेहरा तय नहीं हुआ है कि किसको इस बार बाड़मेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा।
कहा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी बाड़मेर विधानसभा सीट पर चुनावों में सेध लगा सकती है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय इस बार आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताते दिख रहे हैं। हालांकि चुनावी समीकरण है, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। चुनावी समीकरण से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट जैसे ही हमें मिलेगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो यह था बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। इस तरह के सियासी समीकरण जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।